नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम बात करेंगे पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स हर साल निकलता है, तो हम 2020 के पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स पर बात करेंगे। अब बात करते हैं क्या होता है पब्लिक अफेयर इंडेक्स। पब्लिक अफेयर इंडेक्स यह होता है जो भारत के राज्यों का राज्य वाइज और केंद्र शासित राज्य वाइज मतलब राज्यों का एक श्रेणी बनाता है कि कौन सा राज्य अच्छा है रहने की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से और सभी चीज़ों को मानक बनाकर प्लस और माइनस में अंक देता है। तो उसकी एक लिस्ट बनाता है राज्यों का और केंद्र शासित राज्यों का। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। बात करते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी किए किए गए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 पीएआई में केरल को बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य घोषित किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश निचले पायदान पर रहा। हाल ही में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में सभी बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश के सभी बड़े राज्यों में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य कौन सा, केरल घोषित किया गया। और इस लिस्ट में सबसे नीचे उत्तर प्रदेश रहा, मतलब उत्तर प्रदेश सबसे बेकार राज्य रहा, सबसे गंदौरा राज्य उत्तर प्रदेश रहा। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में शहर आधारित गैर लाभकारी संगठन सिटी बेस्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक अफेयर सेंटर एक एनजीओ है, ने अपने वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि राज्य को सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संदर्भ में एक समग्र सूचकांक के आधार पर शासन प्रदर्शन गवर्नेंस परफॉर्मेंस में स्थान दिया गया है। अब बात करते हैं बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन कौन से राज्य किस स्थान पर हैं। दक्षिण भारत के निम्नलिखित 4 राज्य शासन की दृष्टि से बड़े राज्य की श्रेणी में पहले 4 स्थान पर हैं। दक्षिण भारत में शासन उच्च स्तर पर है, मतलब अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर शासन का। तो पहले नंबर पर केरल है, जो पीआई सूचकांक में 1.388 अंक प्राप्त किया है। उसके बाद आता है तमिलनाडु का नंबर, जो 0.12 अंक प्राप्त किया है। आंध्र प्रदेश आता है, जो 0.531 अंक पाया है। कर्नाटक आता है, जो 0.468 अंक पाया है। तो शुरुआत के 4 राज्यों में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश माइनस में है, उत्तर प्रदेश -1.461, ओडिशा -1.201 और बिहार -1.158। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 की रैंकिंग सबसे निचले स्थान पर है। सबसे निचले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जिसकी जो पॉइंट है -1.461 में है। उसके बाद ओडिशा और बिहार का नंबर आता है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार तेलंगाना 0.388 ने 7वें स्थान से 6ठे स्थान पर आकर 18 बड़े राज्यों में अपना स्थान बना लिया है। मतलब पिछली बार वो 7वें स्थान पर था, अब की बार 6ठे स्थान पर आकर 18 बड़े राज्यों में अपना स्थान बना लिया है। पीआई सूचकांक 2019 में तेलंगाना 7वें स्थान पर था, जहां तेलंगाना की क्षमता मापक में सबसे खराब घोषित की गई थी। तेलंगाना 7वें स्थान पर था, लेकिन जो मापक होता है इक्विटी में सबसे खराब घोषित किया गया था तेलंगाना पिछले साल। अभिव्यक्ति एवं जवाबदेही वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी और कानून का शासन रूल ऑफ लॉ में तेलंगाना की खराब स्थिति ने भी इसकी निचली रैंकिंग में भूमिका निभाई थी। होना भी है, 2014 में नया बना राज्य है, तो 6 साल में कितना अच्छा व्यवस्था कर लेगा। अब बात करते हैं छोटे राज्यों की श्रेणी में। छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा 1.745 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि मेघालय 0.797 और हिमाचल प्रदेश 0.725 क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। नकारात्मक अंकों के साथ सबसे खराब प्रदर्शन मणिपुर -0.363, दिल्ली -0.289, उत्तराखंड -0.277 कर रहा है। मतलब छोटे राज्यों में जो दिल्ली वो निचले स्थान पर रहा है, निचले से दूसरे स्थान पर। सबसे नीचे मणिपुर रहा है। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा राज्य किस स्तर पर रहा। चंडीगढ़ 1.05 अंकों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में शीर्ष पर है। इस बार पुडुचेरी 0.52 और लक्षद्वीप 0.003 का स्थान है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले में दादरा एवं नगर हवेली -0.69, जम्मू एवं कश्मीर -0.50, अंडमान और निकोबार -0.30 शामिल है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 के मापक पीआई के अनुसार पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में समता इक्विटी, वृद्धि ग्रोथ और संधारणीयता सस्टेनेबिलिटी के 3 स्तंभों द्वारा परिभाषित सतत विकास
के संदर्भ में शासन के प्रदर्शन का विश्लेषण किया जाता है। इन 3 आयामों के आधार पर समग्र सूचकांक का निर्माण किया गया है। तीनों आयामों में से प्रत्येक को निम्नलिखित 5 गवर्नेंस प्रैक्टिस थीम द्वारा परिचालित किया जाता है, जो विकास के परिणामों की गति एवं दिशा को प्रभावित करता है। ये 5 कौन कौन हैं? अभिव्यक्ति एवं जवाबदेही, मतलब कितनी स्वतंत्रता है वॉइस और अकाउंटेबिलिटी की। सरकारी प्रभावशीलता कितनी है। कानून, रूल ऑफ लॉ क्या है, मतलब कानून का नियम क्या है। इसका रेगुलेटरी क्वालिटी क्या है, नियामक गुणवत्ता। और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कैसा है इस राज्य में। इस 5 मापदंडों पर देखा जा रहा है कौन सा राज्य किस लिस्ट में किस स्थान पर है, मतलब लिस्ट में किस स्थान पर है। इसके अतिरिक्त पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 के समग्र सूचकांक में 50 घटक संकेतकों व 13 सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs को भी सम्मिलित किया जाता है, जो राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों के लिए प्रासंगिक है। अब आते हैं इसके निष्कर्ष पर। यदि इस सूचकांक को व्यापक रूप से देखा जाए तो दक्षिणी राज्यों ने अपने उत्तरी समकक्षों की तुलना में समता, वृद्धि और साधारणता में बेहतर प्रदर्शन किया है। क्यों ना हो, दक्षिण के राज्य भले लेफ्टिस्ट लगते हैं लेकिन अच्छे शासन प्रणाली है वहाँ पर। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।